गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स के चैप्टर 1 का जो टॉपिक है वो रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर। एंड अगेन रेशनल नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फ्रैक्शन आपको पता ही है, जिसको हम p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, और वेयर द डिनोमिनेटर is equal to not zero, it means q is equal to not zero। एंड इंटीजर्स आपको पता है कि वो सारे नंबर्स जो माइनस में हो, प्लस में हो, इवन ज़ीरो भी इंटीजर्स में काउंट होते हैं। तो वो नंबर जो माइनस में हो या प्लस में हो, सभी को हम इंटीजर्स कहते हैं। एंड अगेन इंटीजर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेगेटिव एंड होल नंबर। नेगेटिव मीन्स ऑल द नेगेटिव नंबर which are less than 0, like you can say -1, -2, -3, like that. And whole number means start with 0. The number start with 0, 1, 2, 3, 4 is known as whole number. And again whole number can be divided into two parts. Natural number, the number start from 1 is known as natural, and the last one is 0. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। नाइदर ज़ीरो, नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। बट जब इसको हम नेगेटिव वालों के साथ काउंट करते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव डिजिट के साथ काउंट करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन ज़ीरो का अपना कोई साइन नहीं होता है। चलिए बात कर लेते हैं। अब दो थ्योरम हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। वो है थ्योरम जो कि कहता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। लेमा का मतलब होता है प्रूवन स्टेटमेंट। ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूव किया हुआ हो उसको हम लेमा कहते हैं। तो इसके हिसाब से ये कहते हैं कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers p and q, p and r satisfying a is equal to bq plus r, where 0 r is less than, greater than, equals 0 and less than b। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये डिवीज़न वाला रूल आपको समझना होगा। तो हम डिवीज़न करते हैं तो ये हमारा डिविडेंड हो जाता है, और डिविडेंड इक्वल टू हम लिख सकते हैं डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम एक इक्वेशन लिखे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे a हो गया डिविडेंड, b हो गया आपका डिवाइज़र, और q हो गया आपका कोसेंट, और r रिमाइंडर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये समझिए कि डिविडेंड हमको मिल सकता है यदि हम डिवाइज़र और कोसेंट को मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर ऐड करें तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे आपको इस पे थ्योरम के हिसाब से आपको हम जो क्वेश्चन है वो करवाते हैं। अब यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कहता है? ये कहता है एवरी कंपोजिट नंबर क्या होता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर अकर्स, प्राइम फैक्टर एंड को प्राइम दो नंबर आते हैं। उसके बाद आता है आपका कंपोजिट नंबर। तीन वर्ड ऐसे आए जो आपको शायद समझ में नहीं आएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल खुद से कटते हैं, यानी कि उनको हम डिवाइड करें तो वो केवल खुद से ही डिवाइड होंगे और किसी से नहीं। जैसे आप कह सकते हैं 3, जैसे आप कह सकते हैं 5, लाइक दैट। को प्राइम वो नंबर होते हैं जो केवल एक या खुद से डिवाइड होते हैं। ये भी वही हैं
तो को प्राइम का मतलब है दो नंबर हम लेते हैं, दो नंबर जैसे मान लीजिए 5 और मान लीजिए हमने लिया 9, तो इन दोनों नंबर्स में हमारा कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो इन दोनों को हम कहते हैं को प्राइम, यानी कि वो दो नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो उसको हम को प्राइम कहते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे दो या दो से अधिक नंबर जिनके को प्राइम एक ही हो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integers is the form 2q plus 1 where q is some integers। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी हम मान लेते हैं कि m इक्वल टू 2q प्लस आर होता है। तो यदि हमने 2q मान लिया तो ये जो 2 है वो क्या होगा, ये जो r है वो 0 से इक्वल और ग्रेटर होगा, एंड b की जगह हमारे पास क्या है, यदि हम इसको a के फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते थे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये r हमारा रिमाइंडर हो गया, और हमारा b जो हुआ वो क्या होता है, वो हमारा हो गया डिवाइजर, q हो गया कोसेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं। तो जो हमारा r होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, b से, यानी इससे छोटा या बराबर और 0 से बड़ा। तो हम देखते हैं, तो m इक्वल टू 2q प्लस आर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू कितनी है, तो देखिए b की जगह पे कितना लिखा हुआ है, तो b की जगह पे लिखा हुआ है 2। इसका मतलब r की जो वैल्यू होगी वो होगी, r की जो वैल्यू होगी वो 2 से छोटी होने वाली है। तो 2 से छोटी कौन सी वैल्यू होती है, तो हम ले सकते हैं 0 1 2, तीन वैल्यू ले सकते हैं, सॉरी 2 भी नहीं ले सकते, तो 0 और 1, 2 से छोटी लेने में तो 0 और 1, तो 0 और 1 ही वैल्यू ले सकते हैं। तो व्हेन r इक्वल टू आप 0 यूज़ करेंगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, m इक्वल टू 2q। तो m इक्वल टू 2q, इसका मतलब ये हुआ कि 2q 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है। और जब जैसे ही आप r इक्वल टू 1 रखोगे तो ये आपको मिल जाएगा 2q प्लस 1। तो ये तो आप 2q को 2 से डिवाइड कर सकते हो, मतलब ये इवन नंबर है, और प्लस 1 कर दिया आपने, यानी रिमाइंडर उसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये ऑड नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो देखिए 2q हो गया इवन नंबर एंड 2q प्लस 1 हो गया ऑड नंबर। चलिए इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। तो चलिए यहाँ एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल 3 है, आपके बुक में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर्स। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा सेम क्वेश्चन है, अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास क्या है, तो हमारे पास आता है a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, हमारे पास आता है पी क्यू प्लस आर। अब हमें शो क्या करना है, हमें शो ये करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 4q प्लस 1 4q प्लस 3, यानी कि 4q प्लस 1 जो होगा वो ऑड होगा और 4q प्लस 3 जो होगा ये सब ऑड इंटीजर होंगे, ऐसे आपको प्रूव करना है। तो आप लिख दीजिए टू प्रूव 4q एंड 4q प्लस 3 आर ऑड इंटीजर्स। तो देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्या हो गया हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम लेते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर जो है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल है एंड b से छोटा है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, हियर b इक्वल टू कितना है हमारे पास, तो हमारे पास है b इक्वल टू 4, यानी जो
आर की वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 0 1 2 3, 4 से छोटा होने वाला है। तो आप लिखिए हेंस आर इक्वल टू 0 1 2 3। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा तो आप यूजिंग कर दीजिए आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनने वाला है? तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा 4q। पहला में ये 0 हो गया यानी कि 4q हो गया, और इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से डिविजिबल है यानी कि इवन है। अभी दूसरा आ गया आपका 4q प्लस 1 यानी कि ये बन जाएगा 4q प्लस 1। तो इसको आप लिख सकते हैं 2q प्लस 1 यानी कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा 1 की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो इवन है, सॉरी ओड है। अगेन आ गया 4q प्लस 2। तो इसको आप 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 2q प्लस 1। तो अगेन ये पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है तो इवन है। अगेन आप आर इक्वल टू 3 कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 4q प्लस 3। तो अगेन आप लिख सकते हैं इसको 2q प्लस 3। इसका मतलब इसमें 3 रिमाइंडर है, इसका मतलब ये 2 से कभी डिवाइड नहीं होगा। तो ये ओड है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है हेयर वी कैन से 4q प्लस 1 and 4q plus 3 are not divisible by 2, hence they are odd। तो ये आपका हो गया प्रूफ। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। 1-2 क्वेश्चन आपके बुक में है, उसको ट्राई कर लीजिएगा। 6q प्लस 1 कुछ समथिंग ऐसा है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या कहते हैं? अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है इस तरह से, ये शायद आपके एग्जाम में भी आ सकता है, आप इसको ध्यान से करिएगा। अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम। अच्छा, एलोगरिथम क्या होता है अभी हम आपको समझाएंगे। फाइंड HCF 418 एंड 33 यानी कि 33 का आपको क्या करना है, HCF निकालना है, और इसका इस्तेमाल करना है किसका, यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम का। कैसे करेंगे आप? तो आपको मैं इसके स्टेप्स बताता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा कुछ 3 स्टेप्स बनेगा। देखिए स्टेप 1 में क्या करना है आपको। स्टेप 1, सबसे पहले इन दोनों में जो बड़ा डिजिट है उसको लेना है। देखिए उसको डिविडेंड मानना है। जैसे ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा हम छोटा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 और 4 का आपको HCF निकालना है। तो स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 कहता है कि जो बड़ा डिजिट है उसको पहचानिए। तो 10 जो है वो ग्रेटर देन 4 है, तो इसका मतलब है 10 को एज ए डिविडेंड लेना है। तो 10 को एज ए डिविडेंड लेना है तो उसको आपको क्या करना है, 4 के फॉर्म में ब्रेक करना है। 4 के फॉर्म में यानी कि 4 इंटू 2 प्लस, आप 4 इंटू 2 8 हो गया, प्लस 2 लिख सकते हैं। 4 इंटू 2 प्लस 2 लिख सकते हैं तो 10 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ इस तरीके से है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आ रहा है आपको समझ? तो ये उसको तब तक करना है जब ये आर की वैल्यू जो है वो 0 ना आ जाए। तो यहाँ तो 0 आया नहीं, तो यहाँ 0 नहीं आया, तो अभी आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप पे जाना है। तो स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 में जो आपने यहाँ डिवाइजर के रूप में लिया है उसको अब लेंगे हम एज ए डिविडेंड, यानी कि 4 को लेंगे एज ए डिविडेंड। और 4 को इस तरह से ब्रेक कीजिए कि यहाँ पे आपका जो आ जाए वो इस तरह इसी तरीके से हो, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पे देखिए जो आर है वहाँ पे आपको 0 मिल रहा है। तो आर जब 0 मिल रहा है तो किस पे मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है तब आर की वैल्यू 0 है। तो वी की वैल्यू 2 है तो आर की वैल्यू 0 है। इसका मतलब 2 आपका जो हो गया वो जो बी की वैल्यू है वही आपका HCF हो जाता है। तो ये स्टेप नंबर 2 है, ये आपको समझ में आया।
नहीं आए तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 418 एंड 33। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 कहता है कि पहले दोनों में कौन बड़ा है? 418 और 33 में तो 418 बड़ा है। तो पहले आपको डिविडेंड के रूप में 418 लेना है और 33 में इसको ब्रेक करना है। तो कुछ ये टूटेगा, देखिए ऊपर मैंने तोड़ा हुआ है। 12 एंड प्लस 11 ये जो हो जाएगा। बाकी आपको डिविडेंड में तोड़ दिया, डिवाइजर में तोड़ के आपको फिर रिमाइंडर को ऐड करना है। फिर ये 33 जो आया है यानी बी की जो वैल्यू है वही यहाँ पे आपको कोसेंट डिविडेंड बनाना है यानी 33। और जो रिमाइंडर आया है उसी को यहाँ पे आपको डिवाइजर बनाना है। तो 11 के फॉर्म में लेना है। तो कितना हो जाएगा आपका? सॉरी यहाँ पे 22 होगा और यहाँ पे 22 को ही हमने डिवाइज़र बनाया। अब यहाँ पे हम कोसेंट कितना ले? तो 23 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 1 जा 22 प्लस हम 11 और ऐड कर देंगे तो 33 आ गया। अभी आपको पता चल गया किसको लेना है डिविडेंड। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, 22 को लेना है। 22 को आप डिविडेंड लिया और डिवाइज़र किसको बनाना है? 11 को। तो 11 प्लस 11 इंटू 2 और प्लस 0। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर आपका 0 यहाँ पे मिलता है। तो रिमाइंडर जब 0 मिलता है आपको तो आपका डिवाइज़र कितना है? 11। तो इसीलिए आपका 418 और 33 का जो है वो HCF जो आएगा वो आएगा कितना? 11। ये आपका हो गया डिवीज़न एलोगरिथम पे आप यूक्लिड एलोगरिथम मेथड से आपका HCF निकालना। समझ गए हैं? एक दो क्वेश्चन आप करके देख लीजिए, नहीं आए तो मुझे पूछ लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे कहता है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर वाले हैं। तो ये आपका जो इस्तेमाल होगा इसमें, दिस इज प्रूव्ड बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है? अभी इसको थोड़ा समझते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड वो मेथड है जो आप अपनी ही सोच को गलत साबित कर देते हैं। जैसे अभी बोलिए अभी दिन है तो मैं ये साबित कर दूं कि अभी दिन नहीं रात है, तो हम क्या हुआ? अपनी सोच को गलत साबित कर दिया हमने, यानी कि हमने जो सोचा वो गलत निकला। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव करना है। तो √3 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हम ये मान के चलते हैं कि √3 जो है वो रेशनल नंबर है। तो लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है। अब हम अपने इस स्टेटमेंट को गलत साबित कर देंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, कि √3 हमने रेशनल तो माना था लेकिन ये इरेशनल निकला। तो इसका मतलब हम गलत साबित हुए, यानी कि हमारी सोच में कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसीलिए √3 एक इरेशनल नंबर ही होना चाहिए या है। तो चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जब हमने √3 को रेशनल नंबर मान लिया तो हम इसको P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, यही तो है रेशनल नंबर का। विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर द डिनोमिनेटर विल नॉट बी 0, यानी कि Q इजकल टू नॉट बी 0। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको भी सेम स्टेप करना है, कोई भी स्टेप एक्स्ट्रा नहीं लेने। आपको एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे हम कर दिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर क्यों किया हमने? √3 को हटाने के लिए। तो √3 को आपने याद कीजिए, आपको याद हो तो आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि √3 है तो उसको हम स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाता है। तो चलिए √3 को हमने स्क्वायर कर दिया तो इधर आपका बच गया LHS साइड में बच गया 3, रूट हट गया है, और इधर जो है वो स्क्वायर हो गए दोनों नंबर। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इधर करके आप, तो 3Q² इजकल टू P² तो यहाँ पे आप देखिए इट क्लियरली शोज दैट P² इज डिविडेंड। देखिए P² है डिविडेंड और वो ब्रेक होता है 3 और Q² में। इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और Q² से भी डिवाइड हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात का मतलब?
इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम मान लेते हैं 6 लेते हैं और इसको हम ब्रेक करें 3 × 2 में, तो यदि हम 6 को डिविडेंड माने तो वो 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमारा निकल के आ रहा है वो तो यही कह रहा है ना कि p² जो है वो डिविडेंड हम लेते हैं तो वो 3 और q² बोथ से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ लिखी है, इट क्लियरली शोज दैट p² इज डिवाइडेड बाय 3 and q², it means p² is a factor of 3 will be factor of q, यानी कि आप समझ रहे हैं 3 से भी डिवाइड होगा और p से भी q से भी ये डिवाइड होगा। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा है, अभी शायद नहीं पढ़ा आपने, कि यदि कोई p² से डिवाइड होता है तो उसके फैक्टर यानी p से भी डिवाइड होगा। ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर हमने लिया 9, 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो कोई भी डिजिट जो 9 से डिवाइड है, यानी कि देखिए 9 से 81 डिवाइड हो जाएगा, 9 से आप 81 को डिवाइड करेंगे 9 से तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो वो जो 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो इसका मतलब ये है कि वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए करके 81 को डिवाइड करेंगे तो आप 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, यदि मान लीजिए p जो है q² से डिवाइड हो रहा है तो p जो है वो q से भी डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपने लिखना है, लिख दिया आपने। अब हम क्या करते हैं, हम p को 3m मान लेते हैं। लेट अगेन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट p = 3m। तो क्या होता है, जहाँ पे p है वहाँ पे 3m हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3m का स्क्वायर और इधर आ गया 3q का स्क्वायर। 3m को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 2 बार और m² इधर से लिख सकते हैं। तो आप देखिए 3 3 को कैंसिल आउट कीजिए तो अगेन आपका क्या मिलता है, 3m² = q²। यहाँ से क्या होता है, इसका मतलब जो q है वो 3 से और m से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो हेयर 3 इज ए फैक्टर ऑफ q², तो 3 विल बी ए फैक्टर ऑफ q² ऑल्सो। इसका मतलब देखिए हमारी सोच में तो कंट्रडिक्शन आ गया। यदि ये फैक्टर है तो ये कैसे होगा, ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे तो आप लिख दीजिए कि इट्स कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से और भी हैं, उसको करके देख लीजिए, नहीं आए तो एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन कर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। स्टूडेंट व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसको बनाने का सिंपल तरीका है, 35, 56, 91 को ब्रेक कीजिए। ब्रेक करने के बाद आपका ये आ गया। देखिए इसको आप इस तरीके से अरेंज कीजिए और उसमें फिर 7 ऐड करके देख लीजिए और फिर जो आता है वो नंबर जो होगा वही नंबर आंसर होगा। तो वही नंबर जो है वो आंसर होगा, क्योंकि ये तो आपका ये देखिए ये आपका LCM हो गया ये तीनों डिजिट्स का, और सबके बाद में आपने 7 ऐड कर दिया। तो अब जो नंबर आने वाला है यानी कि LCM और +7, तो वो नंबर जो आने वाला है, तो LCM का मतलब क्या होता है कि ये जिसका LCM है वो तीनों से एक डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 35, 56, 91 तीनों से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। और उसमें आपने 7 ऐड कर दिया तो 7 जो है फिर रिमाइंडर बच जाएगा तीनों में। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, करके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। कमेंट कीजिएगा जो आपको नहीं आता, फिर से हम एक कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। इसमें कुछ शायद वीडियो में कुछ मिस्टेक्स होगा तो उसको आप जो है इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा और शेकिंग भी हो सकता है। थैंक यू सो मच।